एक फिल्म से किसी को क्या ऐतराज हो सकता है? एक फिल्म के सपोर्ट में क्यों आ गए खुद राहुल गांधी? दोस्तों, एक ऐसा दौर जब एक खास तरह की फिल्मों का चलन युद्ध स्तर पर बढ़ गया है। न जाने कौन कौन सी फाइल्स देश के सिनेमाघरों में रिलीज की गई और उनको स्वयं मोदी जी ने प्रमोट किया। आखिर एक ऐसी फिल्म है जिसको लेकर न केवल समाज में एक अलग तरह का विरोध देखने को मिल रहा है, बल्कि उस फिल्म के सपोर्ट में खुद राहुल गांधी आ गए हैं। दोस्तों, फूले एक फिल्म है जो कि दरअसल 11 अप्रैल को रिलीज होनी थी, ज्योतिबा फूले की जयंती के दिन। हम सब जानते हैं दोस्तों कि ज्योतिबा फूले और मां सावित्रीबाई फूले ने न केवल कैसे देश के अंदर सामाजिक न्याय, जातिवाद और ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक बिगुल फूका, बल्कि ज्योतिबा फूले और मां सावित्रीबाई फूले के आदर्श और उनके विचारों की वजह से ही, उनके कदमों की वजह से ही हमारी जैसी बेटियां पढ़ पाई, लिख पाई। इस देश में अगर पहला स्कूल खोला गया बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए, तो वो मां सावित्रीबाई फूले ने शुरू किया और इसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, समाज के अंदर लोगों से लड़ाई लड़ी। बकायदा रोज उन पर गोबर फेंका जाता था, उनको तमाम तरह के विरोध का सामना करना पड़ा, समाज से उनको बाहर कर दिया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी मुहिम में एक कदम पीछे नहीं छोड़ा और उन्हीं पर एक फिल्म बनाई गई फूले। लेकिन इस फिल्म को लगातार रिलीज से रोका जा रहा है और अब स्थितियां ये आ गई हैं कि राहुल गांधी इस फिल्म के सपोर्ट में आ गए हैं। दोस्तों, जो फिल्म 11 तारीख को रिलीज होनी थी, अब बताया जा रहा है कि 21 अप्रैल को ये फिल्म रिलीज हो सकती है और ब्राह्मण संगठनों ने इस फिल्म पर आपत्ति जाहिर की है और इसको लेकर CBFC यानी कि जो सेंसर बोर्ड है उसके पास ये लोग गए हैं कि कुछ जाति सूचक शब्दों को हटाया जाए इस फिल्म से। दोस्तों, अजीब बात यह है कि ये ब्राह्मण संगठन अब इस बात का विरोध कर रहे हैं तब जबकि फिल्म सेंसर बोर्ड से पास हो चुकी है। फिल्म पे जितनी भी कैंचियां चलनी थी सेंसर बोर्ड ने चला दी होंगी, तभी तो फिल्म रिलीज होने की कगार पर आ गई, तभी तो उसकी रिलीजिंग डेट आ गई। तो सवाल ये दोस्तों कि जब सेंसर बोर्ड को कोई आपत्ति नहीं, तो फिर इन संगठनों को क्या आपत्ति हो सकती है? दोस्तों, हालत ये हो गई कि फिल्म की रिलीज को जब रोका गया तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर, जिनका महाराष्ट्र में एक राजनीतिक दल है, उन्होंने भी इसका विरोध किया। दोस्तों, ये हमारे समाज के लिए भी सोचने का विषय है कि वो महात्मा ज्योतिबा फूले और मां सावित्रीबाई फूले जिन्होंने लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला, जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया, इसके अलावा वो समाज, हिंदुओं के बीच वो समाज जिसको लगातार पिछड़ों के नाम पर, दलितों के नाम पर उनका शोषण होता था, उनका शोषण होने से रोका, उसके लिए आवाज उठाई। आज उन पर फिल्म बनी तो उन पर फिल्म पर न केवल रोक लगाई गई बल्कि कुछ संगठनों के आपत्ति को दरकिनार भी नहीं किया गया। दोस्तों, अब इस पूरे के पूरे मुद्दे पर राहुल गांधी सामने आए हैं और राहुल गांधी ने बकायदा फिल्म के समर्थन में बयान जारी किया है और कहा है बीजेपी RSS के नेता एक तरफ फूले जी को दिखावटी नमन करते हैं और दूसरी तरफ उनके जीवन पर बनी फिल्म को सेंसर कर रहे हैं। महात्मा फूले और सावित्रीबाई फूले ने जातिवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरा जीवन समर्पित कर दिया, मगर सरकार उस संघर्ष और उनके ऐतिहासिक तथ्यों को पर्दे पर नहीं आने देना चाहती। बीजेपी RSS हर कदम पर दलित बहुजन इतिहास मिटाना चाहती है ताकि जातीय भेदभाव और अन्याय की असली सच्चाई सामने ना आ सके। दोस्तों, वैसे तो हमारे देश में नायकों की कोई कमी नहीं है, लेकिन कभी वक्त मिले तो डिटेल में महात्मा ज्योतिबा फूले और मां सावित्रीबाई फूले के संघर्ष, उनके जीवन की लड़ाई को जरूर पढ़िएगा। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके आंसू आ जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि एक व्यक्ति ने अपने विचार से पूरे समाज में किस तरह की चेतना पैदा कर दी और उसी चेतना के बूते हमारी जैसी लड़कियां स्कूल में पढ़ रही हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग आज अपने आप को शिक्षित कम से कम कह सकता है उस एक चेतना की वजह से। इतना मतलब शानदार व्यक्तित्व है महात्मा ज्योतिबा फूले और मां सावित्रीबाई फूले का कि आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे भावुक होने से। और एक बार नहीं, कई बार। सवाल यह कि आज पहली बार इस तरह की कोई फिल्म बन रही है तो आखिर उसको क्यों रोका जा रहा है? इस तरह के संगठन तो हर फिल्म में कोई ना कोई आपत्ति जाहिर करते हैं। वो शाहरुख खान की फिल्म पठान तक को इस तरह का विरोध झेलना पड़ा, लेकिन रिलीज डेट तो उसकी भी नहीं बदली गई। तो फिर इस तरह की फिल्म की रिलीज डेट क्यों बदली गई है? इस नाम पर कि कुछ खास समुदाय के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जबकि ज्योतिबा फूले और मां सावित्रीबाई फूले का पूरा जीवन ही जातिवाद के खिलाफ लड़ाई में बीता है। अजीब बात यह है दोस्तों, ये उस दौर में हो रहा है जब इस तरह की फिल्मों का एक पूरा चलन बढ़ा है। अब आप दोस्तों, ये मैं नहीं कह रही हूँ, आप गूगल में जाइएगा और प्रोपेगेंडा फिल्म्स इन इंडिया टाइप कीजिएगा, सिर्फ प्रोपेगेंडा फिल्म्स इन इंडिया, ना बीजेपी लिखिएगा ना कांग्रेस लिखिएगा, आपको बकायदा IMDb का पूरा ये पेज दिख जाएगा। IMDb एक वेबसाइट है जो कि दुनिया भर की फिल्मों को रेट करती है। IMDb ने बकायदा बीजेपी प्रोपेगेंडा फिल्म्स के नाम पर एक पेज बनाया हुआ है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये IMDb कह रहा है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। उसमें किस तरह की फिल्मों को रखा गया देखिए, द कश्मीर फाइल, द केरला स्टोरी, PM नरेंद्र मोदी, 72 हुरे, मैं अटल हूँ। इसके अलावा वीर सावरकर पर एक फिल्म बनी थी जो कि बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। द वैक्सीन वॉर, ये भी फ्लॉप हुई थी। बस्तर द नक्सल स्टोरी कब आई पता ही नहीं चला। एक्सीडेंटल और कॉन्स्पिरेसी गोधरा,
इस फिल्म को भी बीजेपी के कई नेताओं ने देखा था, लेकिन ये भी फिल्म कब आई कब गई किसी को पता नहीं चला। साबरमती रिपोर्ट, ये भी फिल्म मोदी जी ने प्रमोट की थी, पता नहीं ये फिल्म कब आई कब गई इसका भी पता नहीं चला। आर्टिकल 370 नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, ये फिल्म भी बीजेपी प्रोपेगेंडा फिल्म में रखा गया है इस पेज में। इसके अलावा द साइलेंट जेनोसाइड ऑफ हैदराबाद, रजाकार नाम की एक फिल्म आई, कब आई कब गई पता नहीं चला, लेकिन इसको भी यहीं रखा गया है। दोस्तों इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर एक किताब लिखी गई और उस किताब पर एक फिल्म बनाई गई जिसमें अनुपम खेर ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को बहुत ही गलत तरीके से मिमिक किया। वो एक्टिंग कम कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि मिमिक्री कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की। वो फिल्म भी आई और उस फिल्म को भी कोई खास जबरदस्त परफॉर्मेंस नहीं रही बॉक्स ऑफिस में। मतलब आप देखिए पूरी लिस्ट है जिसके ऊपर लिखा है बीजेपी प्रोपेगेंडा फिल्म, और ये सारी फिल्में रिलीज हुई हैं। और तो और दोस्तों अभी कुछ दिन पहले एक छावा फिल्म आई है, मैंने तो फिल्म नहीं देखी है लेकिन विकी कौशल की फिल्म है और बताया जा रहा है कि बहुत अच्छा काम इसमें विकी कौशल ने किया है। जबकि विकी कौशल की इस फिल्म को लेकर मेकर्स को माफी मांगनी पड़ी थी इतिहास से छेड़छाड़ के मामले में, जब कड़ू जी और कान्हो जी शिर्के के वंशजों ने मेकर्स पर 100 करोड़ के मानहानि का मुकदमा करने की धमकी दी तो बकायदा मेकर्स ने माफी मांगी इसको लेकर। फिल्म कितनी बड़ी हिट थी, उस फिल्म में क्या लोगों के बीच संदेश गया, और अजीब से उस फिल्म के बाद एक औरंगजेब को लेकर, उसकी कब्र को लेकर विवाद पैदा हो गया। विवाद इतना बड़ा हो गया कि महाराष्ट्र के नागपुर में दंगे हो गए, जहां कभी दंगे नहीं होते थे वहां भी दंगे हो गए। और स्थितियां ये आ गई कि स्वयं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे हैं कि फिल्म देखकर लोगों की भावनाएं जाग गई और फिल्म की वजह से लोगों के बीच में इस तरह क्या ये भावना देखने को मिली। मतलब सोचिए सिटिंग चीफ मिनिस्टर एक फिल्म का उल्लेख कर रहे हैं और ये सारी फिल्में हमारे सामने आई हैं, इनकी रिलीज डेट में किसी की भावनाएं आहत नहीं हुई। फिल्म चली नहीं चली वो अलग बात है, लेकिन हर फिल्म मेकर को ये आजादी है कि वो अपने स्तर पर अपनी क्रिएटिविटी को लोगों के बीच रखे। हालांकि दोस्तों इस तरह का विरोध हर कोई झेल रहा है। अब देखिए कितना बड़ा विरोधाभास है। इंदिरा गांधी पर फिल्म बनाई कंगना रनौत ने, कंगना रनौत बीजेपी की सांसद है, लेकिन उन्होंने भी अपनी फिल्म का बहुत जबरदस्त विरोध झेला। उनकी फिल्म पिछले साल रिलीज होनी थी, लेकिन देर होते बड़ी मुश्किल से उनकी फिल्म बहुत देरी से रिलीज हुई और खैर उनकी फिल्म तो बॉक्स ऑफिस में बहुत बुरा कर गई और अब नेटफ्लिक्स पर जाके रिलीज हुई उनकी फिल्म। बॉक्स ऑफिस में बहुत बुरी तरह गिरी उनकी फिल्म। लेकिन सब जानते हैं कि फिल्म जब लेट होती है अपनी रिलीज डेट से तो फिल्म का जो एक बज है वो उतना बज नहीं मिलता, उसको उतना फायदा नहीं मिलता।